बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। इसके अंदर हम देखेंगे आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको कौन कौन से स्कॉलरशिप बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा आपने अपनी फाइल को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, सारा आपको प्रोसेस इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। जैसे कि आपको पता है कि प्ले लिस्ट मैंने बनाई है, यहाँ पर जितनी भी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर यूनिवर्सिटीज आती हैं उनके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। आपने वहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करना है और उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता रहूंगा। यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ पर ना तो अप्लाई करने की कोई फीस है और ना यहाँ पर कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट है। आप सिंपली अपने MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के सर्टिफिकेट के ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है, इसका क्या प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड बना कर रखी है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। तो अप्लाई फॉर दी 2026 चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जैसा कि आपको पता है कि ओपन हो चुकी है। इसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आती हैं। आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है वांजू यूनिवर्सिटी। इसके स्कॉलरशिप ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुई है और इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप चाइनीज सिटीजनशिप ना रखते हो बल्कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। अगर आप चाइनीज सिटीजनशिप रखते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो डिजाइन की गई है मास्टर और PhD स्टूडेंट्स के लिए जो कि अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड रखते हैं और स्ट्रॉन्ग जो है रिसर्च पोटेंशियल रखते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्यूशन फीस यानी कि कवरेज के बारे में। इसके अंदर आपको स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन सी कवरेज देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ट्यूशन फीस देखते हैं। सारी आपकी जितनी भी ट्यूशन फीस होगी वो आपकी कवर कर दी जाएगी। आपको यहाँ पर अकोमोडेशन दी जाएगी फ्री। उसके अलावा मंथली लिविंग एक्सपेंस आपका जितना भी होगा कवर किया जाएगा स्टाइपेंड की सूरत में। यहाँ पर मंथली लिविंग अलाउंस दिया जाएगा। मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3000 RMB पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3500 RMB पर मंथ मिलेंगे। अगर इसको आप एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में या इंडियन रुपीज में या बांग्लादेशी करेंसी के अंदर तो आपको यहाँ पर आराम से पता चल जाएगा आपका कितना स्टाइपेंड बनता है। उसके बाद आपकी जितनी भी मेडिकल इंश्योरेंस होगी यानी कि जितना भी आपके मेडिकल इश्यूज होंगे वो सारे इसी के अंदर कवर होंगे। तो अगर आपका मास्टर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का मूड है तो यहाँ पर आपको 3 साल के लिए मास्टर देखने को मिल जाता है और अगर आपने PhD के लिए अप्लाई करना है तो 4 साल के लिए यहाँ पर आपको PhD करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड देखने को मिल रहा है लिविंग अलाउंस के लिए तो ये आपके लिए इनफ है। अगर आप इसमें से सेविंग करना चाहें तो आप इसमें से सेविंग भी कर सकते हो। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आप मेंटली और फिजिकली फिट होने चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तीसरा ये है पॉइंट कि आप बैचलर्स डिग्री रखते हो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपके पास मास्टर की डिग्री होना लाजमी है। उसके बाद ये कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में अगर आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पर एक प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है चाइनीज जिसे HSK कहते हैं, जिसका लेवल आपके पास 5 होना चाहिए विद अ स्कोर ऑफ 180 और हायर। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसके अंदर आपके पास TOEFL 80 प्लस होना चाहिए और IELTS जो है वो 6 बैंड प्लस होना चाहिए। अगर आपके पास TOEFL या IELTS नहीं है तो आप यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से प्रीवियस यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हो जहाँ से आपने अपनी बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री को मुकम्मल किया होगा। तो ये इसका लैंग्वेज क्राइटेरिया था। अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको ये इंग्लिश स्टार्ट के अलावा जो चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिए क्राइटेरिया है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आपने सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स का क्राइटेरिया फुलफिल करना है तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाओगे। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होगा। आपने होम पेज उसका अपलोड करना होगा। पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए 2026 सितंबर तक। उसके बाद आपकी डिग्री सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगी जिसके अंदर आपने ये बताना है कि आप बैचलर्स या मास्टर है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और ट्रांसक्रिप्ट है तो आप प्रोविजनल
सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे डिग्री सर्टिफिकेट की जगह। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगी अगर आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर्स की चाहिए होगी, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट लाजमी चाहिए होगी एकेडमिक। उसके बाद आपको एक अदद सीवी चाहिए होगी जिसके अंदर आपने अपना स्टडी और वर्क एक्सपीरियंस शो करना है और यूरो पास के अंदर उसको बनाना है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान आपने बयान करना है जिसके अंदर आपने एटलीस्ट 1000 वर्ड्स लिखने हैं इंग्लिश के अंदर या चाइनीज के अंदर। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इंग्लिश के अंदर लिखने हैं। उसके बाद छठा पॉइंट है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ आपने MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अपलोड कर देना है या आइट्स अपलोड कर देना है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए होंगे फ्रॉम प्रोफेसर्स। आपके जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से 2 प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। कम से कम उनका जो रैंक है वो एसोसिएट प्रोफेसर हो या उससे ऊपर हो, इससे कम ना हो। उसके बाद 8वां पॉइंट है नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए जो कि 6 मंथ उसकी वैलिडिटी होती है, तो आपने ये नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अपलोड करना है। 9वां पॉइंट है यहाँ पर फॉरनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म जो कि मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी सेंड कर दूंगा और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपने वहां से उसको डाउनलोड करना है और उसको फिल करवाना है अपने अस्पताल से, यानी कि टेस्ट वगैरह करवाने हैं वो फिर आपको डॉक्टर जो है फिजिशियन जो है वो आपको फिल कर देंगे। उसके बाद ये ऑफिशियल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा आपके पास। स्टूडेंट्स ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। तो स्टेप 1 ये है कि आपने यहाँ पर जितने भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं इसको एक फोल्डर के अंदर बनाना है और उसके बाद इसी सीक्वेंस के साथ जिस सीक्वेंस का मैंने आपको बता दिया है उसके बाद आपने यहाँ पर जिप फाइल बनानी है। जिप फाइल बनाने के बाद आपने ये जो ईमेल एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है बिफोर दिसंबर 31 2025, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस के अंदर ये जिप फाइल अपलोड कर देनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगी। उसके बाद शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू की कॉल आएगी या फिर डायरेक्ट प्री एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है फिर उसके बाद आपका स्टेप 5 ये होगा कि आपने CSE की वेबसाइट जो कि studyinchina.cse.edu.cn है इसके अंदर आपने अपनी स्कॉलरशिप को अपलोड करना होगा, यानी कि अप्लाई करना होगा। तो यही डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई किए थे वही आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर CSE की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करने होंगे। अब वहाँ पर हर यूनिवर्सिटी का चाइना के अंदर एजेंसी कोड होता है, वो कोड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया 10-351। तो टाइप बी के अंदर आप अप्लाई करेंगे और इस तरीके से आप CSE स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर देंगे। इसका प्रोसेस भी मैं आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर बताऊंगा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, लेकिन आपके लिए पहले ये जरूरी है कि आप चाइनीज यूनिवर्सिटी से प्री एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। फिर उसके बाद छठा स्टेप ये है कि CSE जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी या फाइनल रिव्यू करेगी। उसके बाद आपको ऑफिशियल सिलेक्शन की मेल आ जाएगी। जब आप अप्रूव हो जाएंगे उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफिशियल लेटर भेजेगी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जिसे JW201 कहते हैं। तो वो आप फुलफिल करेंगे और ऑफिशियल एडमिशन लेटर के साथ अपने वीजा फाइल को तैयार करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डबल चेक योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन। आपने ये चेक कर लेना है कि उसके अंदर कोई गलती ना हो या कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो। उसके बाद आपने यूज कलर स्कैन कॉपी आपने सेंड करनी है, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज। उसके बाद आपने कीप योर पासपोर्ट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वैलिड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर अप्लाइंग। उसके बाद राइट अ स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान। आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना स्टडी प्लान लिखना है जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। ये की फैक्टर है, इसी के ऊपर आपकी सिलेक्शन आती है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर ये ईमेल एड्रेस देखने को मिल रहा है। आपने इसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भी फाइल के अंदर सबमिट कर देने हैं 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले। तो ये आपकी डेडलाइन है। तो इसका ऑफिशियल आपको पेज दिखा दूं तो ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है जिसके अंदर आपको सारी गाइडेंस दी गई है। अब यहाँ पर कितने सारे आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं तो मैंने आपको सिंपल और सादा वे में हर चीज एक्सप्लेन करके बता दी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन एंड प्रोसीजर। द एप्लीकेंट ऑर्गेनाइज ऑल मटेरियल इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिक्वायर्ड मटेरियल्स एंड सेंड द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन एज अ zip फाइल टू admission@wzu.edu.cn। तो इसके ऊपर आपने अपने एप्लीकेंट्स ने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देने हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको मेजर लिस्ट कौन सी देखने को मिल रही है। आपको यहाँ पर मेजर कॉलेज देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंटल
साइंस, उसके बाद स्कूल ऑफ मैथमेटिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसके बाद स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल, उसके बाद स्कूल ऑफ म्यूजियम, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट एंड डिज़ाइन, उसके बाद स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, ओवरसीज चाइनीज़ कॉलेज। मास्टर्स की बात की जाए तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश टीचिंग, ट्रांसलेशन, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रिसोर्स एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन, उसके बाद इंटरनेशनल चाइनीज़ लैंग्वेज एजुकेशन, ओवरसीज चाइनीज़ स्टडीज़। डॉक्टर के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रोग्राम अवेलेबल है या स्कूल अवेलेबल है, तो आपने इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, जितने भी यूजफुल लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मिलते हैं अपनी एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।